हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. A 6 volt battery of internal resistance 1 ohm is connected across a uniform wire AB of length 100 cm. The positive terminal of another battery of EMF 4 volt and internal resistance 1 ohm is joined to the point A as shown. The distance of point P from A is alpha into 10 cm. Find the value of alpha for which there is no current through the galvanometer. Resistance of AB wire is 5 ohm. Here a diagram is given. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is working of potentiometer. तो जो हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियोमीटर होता है, बेसिकली इसका यूज हम करते हैं यहाँ पे टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ द अननोन बैटरी, यानी हमारे पास यहाँ पे जो अननोन बैटरी होती है उसका ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी उसको फाइंड आउट करने के लिए करते हैं. तो एक तो हम इसका यहाँ पे यूज करेंगे, दूसरा यहाँ पे हम यूज करेंगे इन द सेम कॉन्सेप्ट पोटेंशियल ग्रेडियंट का. तो जो हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है इसको हम यहाँ पे डिनोट करते हैं के के साथ, एंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज गिवन एज के इक्वल्स वी बाई एल. हियर वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर एंड एल इज इट्स लेंथ. इसका बेसिकली यहाँ पे सेंस होता है जब हम ओम्स लॉ से इसको सॉल्व करते हैं, विच इज गिवन एज वी इक्वल्स आई इंटू आर, एंड वी नो दैट जो रेजिस्टेंस होता है इट इज गिवन एज रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए के बराबर. अगर हम यहाँ पे किसी सर्किट में करंट को कांस्टेंट कर दें, क्योंकि हमारे पास जो मटेरियल होता है वायर का वो हम यहाँ पे चेंज नहीं कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी उसका सेम रहेगा. तो यहाँ से अगर हम यहाँ देखें तो जो V की वैल्यू है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, वो हमारे पास यहाँ पे L पे डिपेंड करती है. यानी इसको अगर हम यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, V विल बी इक्वल टू K इंटू एल, जिसको अभी हमने यहाँ पे लिखा है K इक्वल्स V बाई एल के. इसको हम यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट का नाम देते हैं और इसकी जो यूनिट होती है इट इज वोल्ट पर सेंटीमीटर. दूसरा हम इसका यहाँ पे यूज करेंगे. थर्ड वी विल यूज हियर द ओम्स लॉ. ओम्स लॉ का भी हम यहाँ पे यूज करेंगे विच इज गिवन एज V इक्वल्स I इंटू आर. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं. हमारे पास ये सर्किट दे रखा है. इस सर्किट में हमने एक्सटर्नल बैटरी लगा रखी है 6 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम का है. साथ में हमने यहाँ पे A और P के बीच में 4 वोल्ट और 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस वाली बैटरी का यूज किया है. ए बी जो हमारे पास वायर है इसको हम लिख लेते हैं रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी इक्वल्स 5 ओम. नाउ यहाँ पे हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर के थ्रू हमने ये कनेक्शन बनाया है एट पॉइंट P, ये बैलेंस्ड कंडीशन में. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देयर इज नो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर. अगर गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये बैलेंस्ड कंडीशन में. तो जो भी करंट आएगी केवल ये 6 वोल्ट की वजह से आएगी, एंड जो करंट आएगी इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगी. तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि पूरे सर्किट में यहाँ पे कितनी करंट फ्लो कर रही है. तो जो ए बी वायर है इसका रेजिस्टेंस 5 ओम है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है. तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा इट विल बी आर ए बी प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, तो ये हो जाएगा 5 ओम प्लस 1 ओम ऑफ द 6 ओम. सो फ्रॉम हियर अगर हम यहाँ पे करंट की वैल्यू ले इट विल बी V बाई आर इक्विवेलेंट. V की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 6 वोल्ट के बराबर है, इट विल बी डिवाइडेड बाई 6 ओम, और यहाँ से करंट की वैल्यू हो जाएगी 1 एम्पियर के बराबर. यहाँ पे हमारे पास इस सर्किट में करंट फ्लो करेगी 1 एम्पियर के बराबर. नाउ वी नो दैट ए बी वायर का अपना रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से इस पूरे सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप होगा. और हम जानते हैं कि A और P हमारे पास ये जो पॉइंट है ये बैलेंस कंडीशन में. बैलेंस कंडीशन का मतलब ये होगा कि यहाँ पे 4 वोल्ट की वजह से कोई भी करंट नहीं जाएगी. गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू यहाँ पे 0 के बराबर है. तो इसका मतलब ये होगा जितना पोटेंशियल डिफरेंस AP के बीच में होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे बैटरी के टर्मिनल्स के बीच में हमें दिखाई देगा. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AP, इसको हम यहाँ पे VAP लिख लेते हैं, विल बी इक्वल टू EMF ऑफ बैटरी अक्रॉस AP. AP के अक्रॉस जो हमने यहाँ पे लगाई है
नाउ यहाँ पे हमें एक और बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का, उसका यहाँ पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। उसका इम्पैक्ट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है, और अगर सर्किट में कोई भी करंट नहीं आएगी तो यहाँ पे कोई भी वोल्टेज ड्रॉप हमें देखने को नहीं मिलेगा। सो वी कैन से जो VAP की वैल्यू होगी दैट विल बी डायरेक्टली यहाँ पे 4 वोल्ट के बराबर हो जाएगी। नाउ सबसे पहले इस पूरे सर्किट के लिए अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करते हैं, तो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू आएगी फॉर वायर AB वायर के लिए अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करते हैं तो ये आ जाएगा K इक्वल्स टोटल पोटेंशियल अक्रॉस AB डिवाइडेड बाय लेंथ L के। और यहाँ पे AB के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो जितना हमारे पास A से B का रेजिस्टेंस होगा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें फ्लो होने वाली करंट से। सो वी कैन से इट विल बी I into RAB and it will be divided by length L which is 100 centimeter. So from here we can find out the value of K which is given as 1 into 5 divided by 100 और ये हो जाएगा हमारे पास 0.05 वोल्ट पर सेंटीमीटर। यानी हमारे पास 1 सेंटीमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल की वैल्यू है दैट इज 0.04 वोल्ट। नाउ यहाँ पे हमें पता है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस A से P, अगर हम इसको यहाँ पे रीड्रॉ करें इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे A से लेके P तक का जो वोल्टेज ड्रॉप है ये 4 वोल्ट के बराबर है। और हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, ये पूरा पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे 5 वोल्ट के बराबर है। और साथ में हमें यहाँ पे K की वैल्यू भी पता है कि 1 सेंटीमीटर हमारे पास यहाँ पे कितने वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम यहाँ पे A से लेके P तक की लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी कैन से लेंथ ऑफ वायर AB, अगर हम यहाँ पे AB वायर की लेंथ को निकालना चाहें तो उसको हम दो तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हैं। या तो हमारे पास जो पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है VAP, इसको हम डायरेक्ट K से डिवाइड कर दें तो हमारे पास यहाँ पे लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे VAP इज 4 एंड इट विल बी डिवाइडेड बाई 0.05। यहाँ से जो वैल्यू आएगी इट विल बी ऑफ दी 80 सेंटीमीटर। या फिर हम यहाँ पे जो K की वैल्यू हमने निकाली है पूरी वायर के लिए वही हम यहाँ पे K की वैल्यू निकाल सकते हैं A से P के लिए। और क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू सेम होगी क्योंकि यूनिफॉर्म वायर है तो वहां से भी हम इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली। सो और इसी मेथड को मैं यहाँ पे दोबारा से कर रही हूँ कि यहाँ पे जो K की वैल्यू होगी K दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट विल बी सेम थ्रू आउट द वायर फॉर AB एंड AP। तो क्योंकि K की वैल्यू सेम है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट विल बी VAB divided by length of wire AB will be given as VAP divided by length of wire from A to P। A से B के जो पोटेंशियल हमारे पास डिफरेंस है ये 5 वोल्ट के बराबर है। लेंथ इसकी हमारे पास यहाँ पे 100 सेंटीमीटर के बराबर थी। AP के अक्रॉस जो पोटेंशियल है 4 के बराबर है, हमें इसकी लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से जो लेंथ आएगी A से लेके P तक इट विल बी 80 सेंटीमीटर। और इसी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेंथ ऑफ AP विल बी अल्फा इंटू 10 सेंटीमीटर। और अल्फा की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 8 इंटू 10 सेंटीमीटर। कंपैरिजन करने के बाद अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 8 के बराबर। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच देयर इज नो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 8। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।